देश को बढ़ाने का नुस्खा। वैसे तो वे अपने घर, परिवार, मोहल्ले, गांव, जाति और धर्म से बाहर निकलने के आदी नहीं थे, पर इस बार जाने कहां से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का नारा सुन लिया और सोचा कि चलो देश को आगे बढ़ा लिया जाए। देश उन्हें हमेशा ही भगवान की तरह लगा। वैसे उन्हें न भगवान नजर आता था न देश। हाँ, घर दिखाई देता है, मोहल्ला दिखाई देता है, गांव दिखाई देता है, पर देश की केवल बातें ही बातें सुनाई देती हैं। उन्होंने जब से यह गाना सुना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तब से कई बार पूरे खेत को खोद डाला था पर मिट्टी ही मिट्टी निकली थी। इससे उन्हें लगने लगा था जैसे किसी दूसरे देश में रह रहे हों, क्योंकि देश की धरती को तो सोना और हीरे मोती उगलना चाहिए था। वे तो भागे उन दिनों गुजरात भी चले गए थे। लोगों ने सोचा था कि भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गए होंगे, पर वे तो ये सोचकर गए थे कि शायद खोदने पर हीरे मोती न निकलते हों, मगर भूकंप आने पर तो धरती हीरे मोती जरूर उगलेगी। जिस तरह पंडित पुरोहित भगवान से प्रेम रखने के लिए कहते रहते हैं, उसी तरह नेता लोग देश से प्रेम करने के लिए लोगों को उकसाते रहते हैं। दोनों के ही धंधे का सवाल है, इसलिए वे दिन रात अपना धंधा चमकाने के लिए लोगों को देश और धर्म से प्रेम करना सिखाते हैं। पंडित जब जब मिलता तब तब कहता, भैया भगवान से प्रेम करो, वही अजर अमर अविनाशी है, कण कण में विराजमान है, घट घट वासी है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, वही करता है, वही कर्म है, वही करण है, वे संप्रदान अपादान आदि हैं। उनसे प्रेम करो क्योंकि वे हैं, तभी तो हमारा धंधा है। इसी तरह नेता कहता है कि देश से प्रेम करो, फिर वो इस अमूर्त को मूर्त रूप देने की जरूरत महसूस करता है तो इस निर्णय पर पहुंचता है कि आम आदमी अपनी माँ को बहुत चाहता है, सो वो देश को माँ बना देता है, भारत माता। फिर वो कहता है कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करो और खुद दूसरों की भूमि से प्यार जताने विदेशों में डोलता फिरता है। नेता खुद कहता है और अपने टुच्चे चापलूसों से भी कहलवाता है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाओ, मातृभूमि पर ब्लिबली जाओ, और खुद रक्षा के नाम पर बड़े बड़े हथियारों के सौदों में तहलका कर रहा होता है। इधर लोग मातृभूमि से प्रेम करने लगते हैं तो उधर मातृभूमि पर हमेशा खतरा मंडराने के नाम पर और मातृभूमि की रक्षा के नाम पर हथियार और परमाणु तकनीक खरीदने के लिए बड़े बड़े सौदे करते हुए नेता दलाली की रकम से स्विस बैंक की तिजोरी भरता जाता है। सो सुबह से शाम तक देश से प्रेम करना सिखाना नेता का चोखा धंधा है। पंडित हो या नेता, दोनों ही देशवासियों को अपनी अपनी तरह से उल्लू बनाने में लगे हैं, पर जब पंडित नेता बन जाता है तब नीम चढ़ा करेला बनकर देश का कचूमर निकाल देता है। इस बार वे चक्कर में आ चुके थे, वे यानी कि श्याम सेवक जी। नेता ने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो वे सोच में पड़ गए कि क्या और कैसे बढ़ाना है। देश तो देखा ही नहीं, केवल उसका नक्शा देखा है जो उन्हें अपने हाथों बनाए आलू के पराठे जैसा नजर आता है। इसलिए बिना खाना खाए तो वे देश का नक्शा देखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये नेता शायद भूखे पेट देश का नक्शा देख लेते होंगे तभी उसे खाने लगते हैं। इस देश को किस ओर आगे बढ़ाया जाए? उत्तर की तरफ बढ़ाते हैं तो चीन नहीं बढ़ने देगा, पश्चिम की ओर पाकिस्तान नहीं बढ़ने देगा, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका व मालदीव बाधक बनेंगे। उन्होंने सोचा कि संस्कृत में कहा गया है कि महाजनो यंग गत सपंथ, वही रास्ता है जिससे महान व्यक्ति गया, इसलिए लोगों से पूछना चाहिए। उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए वे निकल पड़े। सबसे पहले वे महाजन व्यापारी के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी क्या आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ा तो रहे हैं। सेठ जी बोले, तो हमें भी बताइए। वे बोले, देखो भाई, देश को आगे बढ़ाना एक ऊंचा भाव है, इसलिए हम चीजों के भाव बढ़ा रहे हैं। श्याम सेवक जी आगे बढ़े तो सरकारी दफ्तर के एक बाबू मिले। उन्हें लगा ये दूसरे किस्म के महाजन हैं, महान हैं, इसीलिए सरकारी बाबू बने। उनसे भी उन्होंने वही सवाल दोहराया, बाबूजी आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ा देंगे, 2000 लगेंगे। बाबूजी बोले, मैं सम नहीं। श्याम सेवक ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, जब एक दुबली पतली फाइल को आगे बढ़ाने के 100-50 ले लेते हैं, फिर ये तो इतना बड़ा देश है, 50 तो चपरासी ही ले लेगा। बाबूजी बोले। श्याम सेवक ने सोचा कि देश का भविष्य तो नौजवानों के कंधों पर है, सो वे एक शिक्षित बेरोजगार के पास पहुँचे जो पान की दुकान पर बैठकर लड़कियों की कॉलेज की छुट्टी का इंतजार कर रहा था। उससे भी वही सवाल किया, क्यों भैया, क्या तुम देश को आगे बढ़ा रहे हो? उसने अपने गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, फिलहाल तो हम अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और तुम अपनी गाड़ी बढ़ाओ, फूटो यहाँ से, छुट्टी होने वाली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों से तो पूछना ही बेकार था।
क्योंकि वे तो अपना प्रदेश घटा चुके थे, सो देश को क्या आगे बढ़ाते। दूध वाले के पास गए तो उसने कहा, हम तो दूध में पानी बढ़ा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा, हम फीस बढ़ा रहे हैं। अदालतों ने कहा, हम तारीख बढ़ा रहे हैं। कुछ महिलाएं महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में जाने से पहले ब्लाउज के गले का दायरा बढ़ा रही थी। वकील वादी प्रतिवादियों के बीच दरार बढ़ा रहे थे ताकि वे समझौता न कर सके। कुल मिलाकर यह कि नेताओं के नारों के कारण देश में हर कोई कुछ न कुछ बढ़ा रहा था, मगर देश है कि बढ़ ही नहीं पा रहा। थक-हार कर श्याम सेवक जी एक धार्मिक पीठ पर पहुँचे। जाकर पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। लेटे लेटे ही उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक लोहे की प्लेट ठुकी थी, जिस पर पीले रंग का पेंट पुता था। पेंट पर नीले रंग से लिखा हुआ था, तुम सुधरोगे, जग सुधरेगा। वे फिर लेटे नहीं रह पाए। अगर आर्किमिडीज होते तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर भागते, पर चूंकि वे आर्किमिडीज नहीं थे, इसलिए पूरे वस्त्रों में अपने को ढके हुए तेज कदमों से घर पहुँचे। उन्हें अपने हिस्से के देश को आगे बढ़ाने का सूत्र मिल गया था। अगले दिन ही उन्होंने राजमिस्त्री बुलवाए, अपना चबूतरा तुड़वा कर 3 फीट आगे गली में बढ़वा दिया। गली संकरी हो गई थी, पर उन्होंने अपने हिस्से का देश आगे बढ़ा लिया था और लोगों की नासम पर वे बेहद दुखी हुए। यदि सारे देशवासी उन्हीं की तरह अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो सारा देश कहां का कहां पहुंच जाए।